महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आप सभी के लिए मेरे प्यार स्टूडेंट लर्नर्स, आशा करते आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। सबसे पहले आपको आपके पूरे परिवार, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वेरी हैप्पी संडे। ओके मैसे आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए मेडिसिंस इकोनॉमिक डेरिवेशन। सही सुना मैडम? इकोनॉमिक डेरिवेशन क्या होता है? सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं मैडम डेरिवेशन क्या होता है। जैसे कि फिजिक्स में, मैथ में या किसी भी फॉर्म में डेरिवेशन का मतलब निकालना। डिराइव मतलब निकालना, डेरिवेशन मतलब निकालना, यानी वह प्रोसेस जिसमें हम कोई नया से नया थ्योरी, नया से नया फॉर्मूला, नया से नया रूल्स, लॉ इस्टेब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर बेसिक रूल्स। यानी किसी अदर बेसिक रूल्स थॉट से कुछ नया बेसिक रूल्स थॉट इस्टेब्लिश करना, डेवलप करने को ही हम डेरिवेशन का। ओके मास्टर, कि ये पार्टिकुलर फॉर्मूला, थ्योरी, रूल्स कैसे आया। तो अब इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है? क्योंकि जैसा कि डेरिवेशन मतलब निकालना, जब किसी चीज़ से कोई चीज़ निकलता है, यानी जब किसी चीज़ से कोई चीज़ निकलता है तो यहीं पे इसका इकोनॉमिक बेनिफिट है कि वह एक प्रकार के रिसोर्स का काम करेगा। अगर किसी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ निकल रहा है तो वो या तो नेचुरल प्रोसेस के तहत होगा या तो आर्टिफिशियल। अगर नेचुरल किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलता है तो वो नेचुरल डेरिवेशन हो गया। बट अगर आर्टिफिशियली किसी चीज़ से किसी दूसरी वस्तु निकल रहा है आर्टिफिशियली, तो उसे आर्टिफिशियल डेरिवेशन कहेंगे। तो चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल, बट अगर नेचुरल डेरिवेशन होगा तो वो नेचुरल रिसोर्स कहलाएगा, और अगर आर्टिफिशियल डेरिवेशन होगा तो फिजिकल रिसोर्स कहलाएगा, ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन मेड कहलाएगा या फिजिकल। तो अब यहीं पे इकोनॉमिक्स कनेक्ट करते हैं, जब जब डेरिवेशन होगा या तो नेचुरली या तो आर्टिफिशियली, वह या तो नेचुरल रिसोर्स होगा या तो आर्टिफिशियली या ह्यूमन में, तो हम कह सकते हैं कि डेरिवेशन अगर हो रहा है तो यहीं पे इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट यही निकलता है कि वो रिसोर्स का काम करेगा। और जब मार्केट में रिसोर्स हैं तो इसको यूटिलाइजेशन करने से प्रोडक्शन होगा। जब प्रोडक्शन होगा तो फिर वही एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजप्शन, एक्सपेंशन, सेविंग इसमें जनरेट होगा। तो हम कह सकते हैं डेरिवेशन होगा तो रिसोर्स जनरेट होगा, रिसोर्स चाहे नेचुरल हो फिजिकल बात की बात, और रिसोर्स जनरेट होगा तो फिर प्रोडक्शन भी यूटिलाइजेशन होगा एज ए प्रोडक्शन। और जब प्रोडक्शन होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, एक्सपेंडिशन, सेविंग, इसमें प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, एक्सपेंडिशन, सेविंग, ये सब साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा। तो हम यहीं पे कह सकते हैं कि डेरिवेशन इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, चाहे नेचुरली या डायरेक्ट। यानी कि डेरिवेशन का इकोनॉमिक एस्पेक्ट यही है कि उससे किसी भी देश की इकोनॉमी का ग्रोथ, डेवलपमेंट होगा, जिसका बेस क्या होगा, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इसमें जितना बेस ये अच्छा होगा, जो ये साइकिल इकोनॉमी का भी जितना अच्छा होगा, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, सेविंग में, उस देश की इकोनॉमी का ग्रोथ, डेवलपमेंट भी उतना ही अच्छा। ओके मैसे, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी डेरिवेशन का, चाहे वो मैथमेटिकल हो, फिजिकल हो, साइंटिफिक, अनसाइंटिफिक, सोशल, व्हाटएवर, किसी भी डेरिवेशन का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओके मैसे, तो जैसे कि डेरिवेशन नेचुरल हमने बोला, नेचुरली, तो फॉर एग्जांपल गेहूं से बिस्कुट, गेहूं से पार्ले जी, गेहूं से बहुत सारे, ये नेचुरल है। ठीक है। आर्टिफिशियल का है तो बीज से, गेहूं के बीज से गेहूं का बनना ये नेचुरल है, लेकिन उसी गेहूं से बिस्कुट, पार्ले जी बनाना ये आर्टिफिशियल रिसोर्स होगा। ये भी गुड सर्विस का काम कर रहा है, वो रॉ मटेरियल का काम कर रहा है, ये मैन्युफैक्चर मटेरियल। ओके मैसे, तो हम दुनिया में इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल देख देते हैं, फ्राम सुई से लेकर एरोप्लेन तक, कि डेरिवेशन जब किसी वस्तु से दूसरी वस्तु का डेरिवेशन हो रहा है तो या तो नेचुरली हो रहा है या तो आर्टिफिशियली, या तो नेचुरल रिसोर्स का काम कर रहा है या आर्टिफिशियली, या तो नेचुरल गुड सर्विस का काम करेगा या तो आर्टिफिशियली। ओके मैसे, तो आज हमने चर्चा, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी डेरिवेशन, किसी भी तरह के डायरेक्टली इनडायरेक्ट डेरिवेशन का बहुत ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट रोल है, यानी डेरिवेशन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर। ओके मैसे, तो आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेरिवेशन या इकोनॉमिक डेरिवेशन। अगर आपको इसमें से कहीं से कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर किया, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, और अगर नहीं तो विजुअल में
मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते हैं और मेरा वीडियो आपके लिए, आप संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज जस्ट नेवर गेट स्पेल। ओके वैसे तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह, फिर इसी इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से संबंधित या फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शिव एंड वंश अगेन, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Once again, wish you all best to you for very happy Sunday on behalf of me and my family to you and your okay my friend, एक बार बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।